नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम पहुंचे हैं कैलाशपुरी, जहां जो है एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मेवाड़ राजघराने से संबंधित मंदिर है। और ये प्रवेश द्वार आप यहां पर देख रहे होंगे। और प्रवेश द्वार में अभी हम बात करें दर्शन का, इनका टाइमिंग रहता है दिन में 3 टाइम है जब दर्शन कर सकते हैं। और इन तीनों टाइमिंग में हम बात करें, हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे थे। मात्र पट बंद होने वाले थे, उसी समय हम दर्शन करके वापस बाहर आ गए। अंदर शूट करने की कोई अनुमति हमारे पास है नहीं, परमिशन लेनी पड़ती है। मेवाड़ राजघराना, जहां हम बात करें उदयपुर सिटी पैलेस, वहां से जो है ऑथराइजेशन या यूँ कह लीजिए परमिशन लेने के बाद हम अंदर शूट कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बाहर से ही आपको इसके प्राचीनता के बारे में, भव्यता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है मुकेश जी, आपसे कहूँगा इसका जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर आप फोकस करिए। ये मुख्य द्वार आप देखिए, और इस प्राचीनता के साथ आप इन पत्थरों की प्राचीनता देख लीजिए। पत्थरों का जो कलाकारी है, नक्काशी की गई है, ये नक्काशी ही सबसे बड़ा कला स्थापत्य का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बात करें इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इस मंदिर की स्थापना 734 ईस्वी में की गई थी बप्पा रावल के द्वारा। और हम बात करें मेवाड़ राजघराने में किनका शासन रहा, तो गुहिल वंश का यहाँ पर शासन रहा था। और गुहादित्य के द्वारा इस वंश की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद पहले प्रतापी शासक हुए थे बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी और यहाँ पर एकलिंग नाथ जी की मूर्ति की स्थापना उन्होंने करी थी। उनके गुरु थे लकुलिश जी, और लकुलिश जी नाथ संप्रदाय से संबंधित है, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद इस मंदिर का परकोटा कब बना है, इसके बारे में हम बात करें। आज जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, यदि आप पढ़ पाएंगे, मुकेश जी मैं आपसे कहूँगा वहाँ पर जूम ऑन करिए, जहाँ मंदिर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाया जा रहा है, जो आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं, ये वर्तमान स्वरूप जो है महाराणा रायमल के द्वारा किया गया था। महाराणा रायमल की हम बात करें, महाराणा कुंभा को आप सभी लोग जानते हैं, मेवाड़ के काफ़ी प्रतापी शासक हुए। उन्होंने मेवाड़ रियासत को काफ़ी बढ़ाया था। और उस मेवाड़ रियासत में हम बात करें, जो आप जितने भी महल देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ में जो टोटल 84 दुर्ग है, 84 फोर्ट में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। उसमें से एक एग्जांपल मैं दूंगा। वर्तमान का जो आप चित्तौड़ फोर्ट देखते हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। उसके बाद हम जो बात करें राजसमंद का, काफ़ी महत्वपूर्ण कुंभलगढ़ फोर्ट जो है, कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। यहाँ हम बात करें महाराणा रायमल जी जो हुए, उनके द्वारा इसका परकोटा बनाया गया था। और यहाँ अंदर हम बात करें, रायमल प्रशस्ति भी है, उस प्रशस्ति में काफ़ी सारी जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करें इस शिवलिंग की विशेषता क्या है, एकलिंग नाथ जी की विशेषता क्या है। शिवलिंग में आपने कभी भी देखा होगा तो चतुर्मुख शिवलिंग आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पर एकलिंग जी की यहाँ पर चतुर्मुख शिवलिंग जो है आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ पर जो है मंदिर के जस्ट बाहर जो है एक शॉप है, वहाँ जो है भाई साहब ने हमें इन मंदिर में प्रतिमा के बारे में बताया। आप अच्छे से मुकेश जी जूम करिएगा, ये ओरिजिनल निज मंदिर के अंदर आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। और ये चतुर्मुख शिवलिंग, आप किसी भी एंगल से आप देखिए, चारों तरफ आपको भगवान शिव का स्वरूप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि जो मेवाड़ राज परिवार के शासक हुए, जितने भी शासक हुए, वो सब अपने आप को यहाँ के दीवान कहा करते थे। और एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक कहा जाता है। और आज भी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ इष्ट देव का निजी मंदिर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो मेवाड़ राजवंश परिवार है, जो सिसोदिया परिवार है, उनका ये निजी इष्ट देव मंदिर है। यहाँ पर अगर अंदर शूट करना है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अंदर हमें परमिशन नहीं मिली, जिसके कारण क्या है, हम अंदर का आपको शूट नहीं दिखा सकते, केवल फ्रंट का आपको शूट दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ मंदिर की हम बात करें, यहाँ मुख्य दरवाज़ा है। मुख्य दरवाजे के इस सर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा, आप आ जाइए थोड़ा इधर। सर आप इस मंदिर के हाँ, एक बार पहले ये यहीं पर जस्ट मंदिर के बाहर ही इनकी शॉप दिखा दीजिए मुकेश जी एक बार इनका। आप ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करने आइए, और यहाँ से आप एकलिंग जी की प्रतिमा ले जा सकते हैं। और भी जो नेसेसरी चीज़ें, हमारी पूजा सामग्री की इनकी शॉप है, यहाँ से आप ले जा सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा सुरेश कुमार नागदा नाम है जी। जी मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। जी। आपका विराजना यहीं पे, ये पास में ये मकान नहीं मेरा ही है। प्रभु के चरणों में विराजमान करा रखा प्रभु ने। आपका खुशकिस्मत है कि आप यहाँ पर विराजमान हैं। बिल्कुल जी। सर मैं इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में जानना चाहूँगा, इसका क्या इतिहास सर है? एक्चुअल में क्या है, मंदिर सन 734 में महाराणा बप्पा रावल ने बनवाया था। जी। बप्पा रावल सर ईडर के राजा थे। जी। एक्चुअल में उनके पिताजी थे, वो ईडर के थे। जी।
वहाँ से उनके पिताजी की हत्या उनके छोटे भाई ने, पहले राजवंशों में ऐसा होता था, बड़े भाई और छोटे भाई में राज के लिए युद्ध चलता था, तो संघर्ष में उनके पिताजी को मार दिया गया। तो उनकी माताजी वहाँ से लेके उस बापा रावल को, छोटे बच्चे ही थे, तो वहाँ से लेकर निकल के ये पास में एक नगरी थी, नागदा नगरी, ऊपर तालाब के किनारे नागदा नगरी थी, यहाँ तो नीचे जंगल ही था। तो नागदा नगरी में लेके आके एक ब्राह्मण वंश था, जो रावल परिवार जो होते हैं वो ब्राह्मण में आते हैं, जो रावल लगाते हैं वो ब्राह्मण में लगाते हैं। तो उनके गुजरात में आज भी रावल जाति के लोग ब्राह्मण ही हैं। हाँ, हमारे इधर भी पास में सभी ब्राह्मण रावल ही है। तो उनके घर में काम करने लगी उनकी माता जी। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होके वो थोड़ा समझदार हुआ, तो वो गाय को चराने का काम उनको सौंप दिया गया। उनके मालिक ने, घर के मालिक थे ना, उन्होंने गाय का तो ये भी कभी जीवन निर्वाह होगा इससे कारण से, तो वो गाय को रोज़ चराता था। बहुत टाइम हो गया, थोड़ा 13-14 साल का हुआ बच्चा। तो फिर क्या हुआ कि उसके पिताजी जो थे नहीं, तो उनके जो मेन घर के जो मालिक थे ना, दूसरे जिनके यहाँ पे किराए क्या बोले, जिनके यहाँ पे काम करके रहते थे, पहले किराए तो रहते नहीं थे, खाना निर्वाह करने के लिए काम। हाँ जी। तो उनके घर पे वो उनकी माताजी को बोला कि तो फिर तेरा बच्चा रोज़ मेरे इस गाय का दूध पी जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं तो कभी पीता नहीं हूँ, सही है, माँ ने उतना डांटा मुझे, मैं तो कभी दूध पीता नहीं हूँ, मैं इस गाय का ध्यान रखूँगा। इस गाय का नाम था नंदिनी। ठीक है। तो वो गाय को अगले दिन, नेक्स्ट दिन उसके पीछे लग गया था, तो देखते रहे कहाँ जाती है। वो धीरे धीरे जंगल नीचे उतर के यहाँ पे आई गाय, उनके पीछे छुपा के, पेड़ों के पीछे छुपा के, वो भी पीछे एकदम साक्षात तो आ ही नहीं सकते, पता लगाना। तो वो धीरे छुपा के आए। तो आखिर क्या देखा, तो शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर एकलिंग जो मंदिर है, उनके मंदिर क्या शिवलिंग है, उनके ऊपर गाय खड़ी रह के ऑटोमेटिक उनके दूध से अभिषेक हो रहा है, इस तरह से दूध अभिषेक होना। हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने देखा, हाथ जोड़े खड़े हो गए बापा रावल। तो उन्होंने हाथ जोड़ के ये क्या दृश्य हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो उनके पास में एक ऋषि जी बैठे हुए थे, जिनका नाम था हरित ऋषि जी, हरित संप्रदाय से। हाँ जी। तो उन्होंने, उनकी एकदम से आंखें खुल गई। तो उन्होंने बोला, मैंने यहाँ पे करोड़ों वर्ष तपस्या की बेटा, लेकिन कल मेरे लिए स्वर्ग से विमान आएगा, मैं सशरीर यहाँ से स्वर्ग को जाऊँगा। बाकी अभी तक कोई सशरीर इस मृत्यु लोक से गया नहीं है, तो मैं सशरीर इसे स्वर्ग को जाऊँगा। तो तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, जो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो वो अब अगले दिन रात को उनको नींद ही नहीं आई कि यार मैंने क्या देख लिया अनुभव, ऐसा दर्शन का सबके लिए अचंभा ही होता है। बिल्कुल। तो उनको नींद नहीं आई, तो देर से नींद आई तो लेट आंखें खुली। तो आंखें लेट से खुली तो उठ के दौड़े, आके देखे यहाँ पे कोई थे ही नहीं, ऋषि थे ही नहीं, प्रभु श्री एकलिंग जी विराजमान थे केवल। तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर आसमान की तरफ देखा तो एक विमान जा रहा था। तो उन्होंने नीचे 3 बार आवाज़ लगाई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो गुरुदेव ने ऊपर से देखा, बापा तू थोड़ी देरी से आया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुझे प्रसाद देता हूँ, तू अपना मुंह खोल। तो उन्होंने मुंह खोला, तो वो पान खा रहे थे। तो उन्होंने पान खाते खाते ऊपर मुंह से उनके थूका ऊपर से। तो उन्होंने कहा यार, बापा रावल ने सोचा यार आज हम भी हों, किसी का मुंह में थूका वो किसी का लेना एकदम। तो उन्होंने सोचा यार मैं कैसे लूँ। उन्होंने मुँह नीचे कर लिया। मुँह नीचे करने से क्या हुआ, वो प्रसाद था वो उनके राइट साइड पैर पे ऊपर जाके गिर गया। तो बापा रावल जी ने बोला, बापा रावल जी, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मैं नहीं ले पाया। तो गुरुदेव ने, ऋषि जी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम अगर मुंह में ले रहा तुम आजीवन मृत्यु तेरे पास में नहीं आती, मृत्यु होती नहीं, तुम अमर हो जाता। लेकिन तूने राइट पाँव पे गिरा, जब तक तेरा वंश चलेगा तब तक तेरा शासन चलेगा। ये बात सन 734 में हुई। उसके बाद भी कई आक्रमण यहाँ पे हुए हैं। इल्तुतमिश आया था 11वीं शताब्दी में, इल्तुतमिश आया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी। चैत्र सिंह के समय की बात। हाँ, बहुत काफ़ी सारी अंदर तक मूर्तियाँ खंडित कर चुका था। तो वो बाला लेके जितनी भी थी पूरी सेना उनको खंडित करते हुए अंदर। तो मेन जो क्या एकलिंग जी मंदिर के इल्तुतमिश जो अंदर घुसने लगा, मेन मंदिर के निज मंदिर घुसने लगा, तो बाहर क्या था, बड़ा सा एक पीतल का नंदी है, वो बहुत तेज़ आवाज़ से फटा, इतना तेज़ आवाज़ से उनका पाँव अभी भी वहाँ पे जॉइंट कर रखा है। अच्छा। किलो से अभी भी जॉइंट कर रखा है, आप अंदर जाके देख सकते हो, पाँव से पूंछ से। और 1 सेकंड के अंदर से करोड़ों की तादाद में मधुमक्खियाँ जितनी एक पूरे ब्रह्मांड में जैसे वही छाई हुई हो ना, आसमान भी नहीं दिए, बाहर आ गई और एक सैनिक के ऊपर टूट पड़ी। किसी सेना की दूसरे प्रभु के यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्रभु खुद ही उनकी सेना तैयार करके रखते हैं। ये तो काल जी। तो उनके सेना, तो फिर उन्होंने, इल्तुतमिश ने बोला कि मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को खंडित कर चुका हूँ और पूरे भारत में भी मैंने काफ़ी सारी ऐसा किया, कहीं पे मुझे कोई ऐसा
प्रत्यक्ष नहीं मिला कि कोई परमेश्वर भी होता है कि जो इस ब्रह्मांड को, तो यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लगा है। अगर ये सही में परमेश्वर आप यहाँ पे विराजमान हो तो ये जितनी भी मधुमक्खियाँ हमारे सैनिकों के ऊपर है तो 1 सेकंड के अंदर ये सब उड़ के दूर चली जानी चाहिए। तो उसी समय वो मधुमक्खियाँ दूर चली गई ऐसा बोलने से तो उन्होंने मान लिया कि यह सही चीज़ है। फिर उन्होंने अंदर शिलालेख भी लगा रखे हैं, तो 2 शिलालेख लगे हुए हैं इनके, जिसमें एक तो सूअर है और एक शायद डंकी है। तो उन्होंने बता रहा कि मेरी माँ ऐसे हुआ तो मैं आपकी नगरी में आ गया, मुझे प्रभु क्षमा कीजिए, मेरे से ये गलती हुई। फिर वो यहाँ से जा पाया। ये शिलालेख अंदर मंदिर में जाते समय लगे हुए, पत्थरों पे बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये उस समय की बात भी है। और यहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो बहुत अच्छी हुई है प्रभु की। यहाँ देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक ये इस मंदिर की जानकारी पहुँचे, प्राचीनता के बारे में पता चले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके जो भक्तगण आते हैं प्रभु इतने जल्दी सुनते हैं। एक्चुअल में आपने जो दिखाए थे स्वरूप, प्रभु ने जो एक स्वरूप दिखाया था आपने जी, 4 मुख हैं, चतुर्मुखी शिवलिंग आपने बोला, अच्छी बात। 4 मुख हैं। इस यहाँ पे सेवा जो होती है वो एक तो ब्रह्मा जी का मुख है, ये वाला जी जी, जो हम फ्रंट में जाके दर्शन कर, ब्रह्मा जी। उत्तर की साइड में विष्णु भगवान का मुख है जी, दक्षिण में महेश है और पूर्व वाली साइड में सूर्य भगवान का है। और 5वां ये लिंग है। लिंग स्वरूप जो है वो लिंग से ही सभी देवता उत्पन्न हुए। मेन चीज़ ये है, सही। लिंग स्वरूप से ही सभी एक, और सब एक लिंग का मीन सभी एक ही हैं। और मेन पुजारी जी भी खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहो। ये मेन पुजारी जी है, तो आप जरूर बताइए हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताइए और मंदिर के पुजारी जी भी हमें मिल गए। सर, आप से मैं ये जानना चाहूँगा, इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। प्रेजेंट में हम लोग इतिहास में बहुत पढ़ते हैं और हमारी आरबीएससी या आरपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है एकलिंगनाथ जी के मंदिर को लेके और मेवाड़ राज घराने को लेके। तो मैं यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है या फिर जो हम पढ़ते हैं इतिहास की बुकों में, हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है मेवाड़ राज घराने के द्वारा यहाँ पर आज भी नाग जो है वो चढ़ाया जाता है या ऐसा कुछ होता है। उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। एक तो नाग पंचमी को चढ़ाया जाता है। जी जी, नाग दोष के कारण वो नाग चढ़ाया जाता है। नाग से वो चढ़ाने के बाद में अपन को नाग जो दोष होता है जी, वो पूर्ण खत्म हो जाता है। और बाकी तो नाग ये शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन तो शिव जो पूजा होती है यहाँ पे त्रिकाल जो डेली पूजा हो रही है जी जी, उससे 4 प्रकार की सेवा होती है। 4 और 3 7 पूजा 24 घंटे में होती है यहाँ पे जी। रात को 10 बजे खुलता है मंदिर जी, वो अपने दूसरे दिन शाम को 8 बजे बंद होता है जी, तो लगातार पूजा चलती रहती है। और 4 प्रहर तो शिवरात्रि की पूजा होती है। उसमें 2 प्रहर में फर्स्ट और लास्ट में उसमें सोना के श्रृंगार, भगवान के सोने का श्रृंगार होता है। जी जी, वो वहाँ से महल से राज दरबार से आता है, सिटी प्लेस से। जी जी। बाकी भगवान की ये बाकी मैं आपको बताना सर, एक क्वेश्चन और मेरा यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर कोई दर्शन के लिए आना चाहे, यहाँ का उत्सव देखना चाहे तो वो सही समय, जैसे महाशिवरात्रि के समय यहाँ पधारे या किस समय पधारे कि उसको यहाँ का उत्सव देखने को मिले कि यहाँ एकलिंगनाथ जी के यहाँ इतना बड़ा उत्सव होता है? ऐसे तो जो टाइम है, हाँ, सुबह 4 से 6:30, ये हमेशा ध्यान रखना। आधा घंटा ये पहले खुलेगा या आधा घंटा बाद में खुलेगा। जी जी, ये हमेशा अपना टाइम है 4 से 6:30 जी, ये याद रखेंगे। उसमें आधा घंटा पहले भी खुल जाएगा, आधा घंटा कोई भी इंतजार कर सकता है। हाँ, हाँ। दिन में है 10:30 से 1:30 बजे तक, उसमें 3 घंटे की पूजा होती है। जी, 3 घंटे की। और शाम को है 5 से 7:30, अच्छा, मतलब 5:30 से 8 बजे तक। उसमें 8 बजे का ये समय है कि उसमें जो ठंडी का सीजन आता है तो 5 बजे खुलता है और 7:30 बजे बंद होता है। जी, जी। तो अपन को याद रखना है कि 5:30 बजे खुल रहा है और 8 बजे बंद हो रहा है। उसमें आधा घंटा आगे पीछे चलेगा, यात्री रुक सकता है, इंतजार कर सकता है। और उसमें होली दिवाली जैसे पर्व आते, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उसमें शाम को भी पूजा अभिषेक होता है। बाकी दिन में डेली अभिषेक होता है, पानी का अभिषेक होता है। और जो यहाँ की वो सुविधा अनुसार जो दूध चढ़ता है वो चढ़ता है। बाकी किसी का कोई दूसरा कोई चीज़, वस्त्र, फूल माला चढ़ते, बाकी कोई दूसरा कोई चीज़ नहीं चढ़ता है। और संकल्प भगवान जो विराजमान है अभी श्री जी हजूर, उनके नाम से ही छोड़ा जाता है, उनके नाम से ही पूजा होती है, बाकी और किसी के नहीं नाम से होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हम अमरनाथ में भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं, वैसा ही स्वरूप हमारे कुंभलगढ़ में जो है
महादेव जी है, परशुराम महादेव, वहाँ पर भी आपको वैसा ही स्वरूप देखने को मिलता है। महादेव का मेवाड़ में दूसरा या यूँ कह लिए प्रथम सबसे बड़ा और यूँ कह लीजिए कि पवित्र स्थान के तौर पर हम यहाँ पर एकलिंग नाथ जी को जानते हैं। एकलिंग नाथ जी हमारे भी आराध्य देव हैं, हम राजपुरोहित परिवार से हैं और हमारे आराध्य देव के रूप में भी हम एकलिंग नाथ जी को ही पूजते हैं। एकलिंग नाथ जी का चमत्कार यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सच्ची श्रद्धा से यहाँ आए और अपनी मनोकामना जो भी है आप पूर्ण करना चाहते हैं वो यहाँ पर शीश नवा के प्रार्थना करके जाइए और ज़रूर जो है पूर्ण होगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद एकलिंग नाथ जी के यहाँ पर आराध्य देव के रूप में उनकी आराधना है। ठीक है, ये देखिए ये पंडित जी जो यहाँ के मूल निवासी वही कह रहे हैं कि बाहर वाले लोग और दूर दूर के यहाँ यदि हम देखेंगे अभी तक जो मैंने देखी है जीजे की गाड़ियाँ काफ़ी हमें देखने को मिली है, मतलब गुजरात से बहुत दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो और अब सर इस मंदिर के रिगार्डिंग या आसपास में और भी अगर कुछ हो जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि सरोवर है, तारेश्वर मंदिर है, ऐसा मंदिर काफ़ी बने हुए, और अम्बा दरगत है, वहाँ पे शिव जी का, हनुमान जी का ऐसे छोटे छोटे मंदिर है। जी जी। और ये ऊपर तालाब है, सास बहू का मंदिर है, पुराना जैन मंदिर है। सास बहू का जो सास और बहू का सहस्त्र बहू नाम से जाना जाता है। जी जी। उन्होंने मंदिर बनाया दोनों ने, वहाँ पे वो मंदिर है, उसमें मूर्ति कुछ नहीं है, वो पूरा मंदिर डिजाइन टाइप बनाया हुआ है। कलाकृति हमें वहाँ पर कलाकृति के देखो। सर यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो दोस्तों इतिहास में आपने काफ़ी पढ़ा होगा सास बहू मंदिर। अब ये सारा जो आप देखते हैं भाषाई अपभ्रंश होता है, बोलते बोलते क्या है कि नाम परिवर्तित हो जाता है। पर्सनल हमारा जो नाम होता है वो भी जब हमारे घर के सदस्य जब बोलते हैं तो बदलाव आ जाता है उसमें। उसी प्रकार से ये सहस्त्रबाहु मंदिर जो है अभी सास बहू के नाम से जाना जाता है और यहाँ की कलाकृतियाँ काफ़ी जो है प्रसिद्ध रही है। बप्पा रावल के विषय में मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहूँगा। बप्पा रावल का स्थान भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर मूल जो समाधि स्थल है। जी जी। बप्पा रावल समाधि स्थल यही है। बप्पा रावल, हाँ, तो ये बता रहे हैं बप्पा रावल का जो मूल स्थान है बप्पा रावल के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर बप्पा रावल की समाधि भी बनी है। और यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पहली बार वैज्ञानिक ढंग से लिखा था कर्नल जेम्स टोड। ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने पहली बार राजस्थान के इतिहास को कलेक्ट किया था और उसमें उन्होंने बताया कि मेवाड़ का ही पहला प्रतापी शासक बप्पा रावल था जिसने पूरे भारतवर्ष को जीता था। उत्तरी भारत को जीतने के बाद जो आज वर्तमान का आप अफगानिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान तक उन्होंने अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया था। तो आप समझ सकते हैं कितने यशस्वी थे। उन्हीं की जो है यूँ कह लीजिए प्रशंसा में कहा जाता था कि बप्पा रावल की जो धोती थी वो 36 हाथ लंबी थी और यूँ कि दुपट्टा भी जो है काफ़ी बड़ा था। और हम बात करें कि जिस प्रकार से प्राचीन समय के मनुष्यों के बारे में या अतिशोक्ति कह लीजिए या उनकी प्रशंसा, उनकी वीरता को बखान करने के लिए इस प्रकार के जो है दोहे लिखे जाते थे चारण कवियों के द्वारा। तो बप्पा रावल की प्रशंसा हम जितनी करें उतना कम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बप्पा रावल ने जिस राजघराने की शुरुआत करी, मेवाड़ ही पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी रियासत रही जिसने मुग़लों के साथ संधि नहीं करी। मुग़ल सम्राट अकबर यहाँ पर अधिकार नहीं कर सका। तो आशा करता हूँ कि आप जो है अपने आप को मेवाड़ी होने पर जो है गौरवान्वित महसूस करेंगे और होना भी चाहिए। आपको मेवाड़ का इतिहास पता होना चाहिए, मेवाड़ के कण कण में वीरता बसती है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने यहाँ पर जो है शहीद हुए, अपने देश प्रेम के लिए यहाँ पर लोगों ने कितने बलिदान दिए, ये आपको पता होना चाहिए। और इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर की घटना यहाँ पर जो बताई है कि यहाँ पर नंदी जी के अंदर विस्फोट हुआ था और फिर मधुमक्खियाँ यहाँ पर आई थी। यही घटना राजस्थान में आपको एक तो अचलगढ़ में देखने को मिलती है, उस स्थान को कहा जाता है भंवराथल। और दूसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा जीण माता जो कि सीकर में है, वहाँ पर भी ये भंवराथल नाम का स्थान है। वहाँ पर भी सेम यही, जब मुग़ल आक्रांता मंदिरों को ध्वस्त करना चाह रहे थे उस समय देवीय शक्ति ने आकर उन मंदिरों की रक्षा करी थी। तो आप सभी से मैं कहूँगा यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित है तो अपने हिंदुत्व को जगाएं, अपने हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं, उनसे संस्कृतियों को सीखें। प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपके गांव आसपास कहीं पे भी मंदिर है तो मंदिर अवश्य जाएं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ आप सभी को मैं कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगली बार यदि अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अंदर का इसकी प्राचीनता, भव्यता का कवरेज ज़रूर दूँगा।